हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज से हमारी जो है फाइनल रिवीजन यहाँ पर स्टार्ट होती है। आज है 2 जुलाई, तो लगभग हमारे पास कम ही टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। तो डेली हमारा जो है एक एक चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पर आपको दिया जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको जो है एग्जांपल्स, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो बताए जाएंगे। और ये जो पीडीएफ है ये आपका पेड रहेगा। अगर किसी भी बच्चे को ये ओवरव्यू वाला पीडीएफ चाहिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का नंबर है ये 8295477631। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको जो भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लगभग 10 से 11 पेजेस का एक चैप्टर का पीडीएफ आपको यहाँ पर रहेगा। और बाकी आज की क्लास में आपको पता चल ही जाएगा कि लास्ट मिनट रिवीजन में हम किस टाइप से चैप्टर यहाँ पर करेंगे और सारा ओवरव्यू यहाँ पर लेंगे। चैप्टर जो है नंबर वाइज यहाँ पर रहेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट नंबर रहेगा, सेकंड है तो सेकंड। तो आज हम करेंगे 3D जो कि इंपॉर्टेंट है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हमारा ओवरव्यू रहेगा। सबसे पहले सारे एग्जांपल्स रहेंगे, फिर हमारे पास 10 से 12 यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सारे मतलब फॉर्मूले यहाँ पर रहेंगे, फिर आपके 10 से 12 यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो ओवरव्यू हम यहाँ पर लेंगे हर एक चैप्टर का। लास्ट मिनट रिवीजन हमारी ये रहेगी। तो इसके बाद कोई मैराथन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। जो भी होगा इन्हीं क्लासेस में रहेगा और ये सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर रहेंगी, चैप्टर वाइज ये रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट मिनट रिवीजन ये जरूर वीडियोज़ आप देखिए ताकि आपकी जो है अच्छे से आपको पता चल जाए कि आपने कितना क्या कुछ पढ़ा है किस चैप्टर में से। ठीक है, हर एक चैप्टर के सबसे पहले आपको यहाँ पर कंसेप्ट, फॉर्मूला, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी, फिर आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। बाकी आज की क्लास में आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, कोई भी चैप्टर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आप ले लेना, पेड रहेगा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर मैं आज आपको करवाऊंगी वो रहेगा हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D। ठीक है, तो ये 11th चैप्टर है। तो 11th चैप्टर का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हर एक चैप्टर का यहाँ से आइडिया लगा लेना, तो इस टाइप से आपको जो है चैप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये फॉर्मूले मैं आपको लाइन वाइज जो है बताती चलूंगी। देखिए, पहला क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर द कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है। ओवरव्यू में हमारा ये है पहला टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, ऑफ ए लाइन आर द, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन। जो हमारे पास ये लाइन होगी, लाइन से जो भी हमारा एंगल बनेगा वो हमारे क्या रहेंगे, यहाँ पर कोसाइन रहेंगे। ठीक है, ये एंगल जो भी हमारे बनेंगे लाइन के साथ टच होके, तो ये हमारे क्या रहेंगे, कोसाइन रहेंगे। कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन। ठीक है, लाइन से विद पॉजिटिव डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इनसे मिलकर जो हमारे एंगल्स बनेंगे वो हमारे कोसाइन एंगल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड, इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है तो उनके बीच जो रिलेशन रहेगा वो रहेगा हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। कई बार ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट हमसे पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये अच्छे से माइंड में आपको बैठा के रखना है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स को, और ये जो भी फॉर्मूले है ना, और ये तो एज इट इज़ ये स्टेटमेंट में आपको मिलेंगे और एज इट इज़ हमें अप्लाई करने हैं। एस्टेट के पेपर की ये खास बात है कि वो हमें कुछ चीज़ें गिवन देता है हमें, और जो भी चीज़ें वो पूछता है वो फॉर्मूला रिलेटेड ही हमसे पूछता है। तो उसमें ज़्यादा हमें अपना माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करो। जिन बच्चों ने फॉर्मूला पीडीएफ लिया है तो वो अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। और ये ओवरव्यू वाला भी अगर आपको चाहिए फॉर्मूला पीडीएफ, जिन बच्चों ने लिया चलो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे फॉर्मूला पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, चैप्टर वाइज अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं, जिसमें हर एक चैप्टर के आपको फॉर्मूले मिलेंगे, जो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा किस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली पी एंड क्यू आर क्या होंगे हमारे पास, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। पी क्यू यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस हमको पता है, 3D में बात हो रही है तो 3D का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन को ज्वाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी, और वो 2 पॉइंट्स से हम कैसे निकाल सकते हैं लाइन की इक्वेशन, वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे किसी भी लाइन के वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन कोसाइन के। डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। ठीक है,
नेक्स्ट, इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो। एल एम एन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन को शो करते हैं, ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, डायरेक्शन रेशियोज का यूज करके प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम की वैल्यू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय दिस और एन की वैल्यू प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय दिस। उसके बाद स्क्यू लाइंस आर लाइन इन द स्पेस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। स्क्यू लाइंस वो होती हैं किसी स्पेस में, मान लो ये स्पेस है, ना तो वो पैरेलल होती हैं, इस टाइप से होती हैं, ठीक है, ना वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो कुछ ऐसी लाइनें, मान लो ये स्पेस है, इस टाइप से लाइनें, एक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, मतलब जो पैरेलल ना हो और जो इंटरसेक्टिंग ना हो, वो लाइन से हमारी क्या होती है, स्क्यू लाइंस होती हैं। उसके बाद है एंगल बिटवीन स्क्यू लाइंस इज द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट पैरेलल टू ईच अदर ऑफ द स्क्यू लाइंस, ठीक है। जो स्क्यू लाइंस के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट्स। किसी पॉइंट से ड्रॉ की गई जो लाइनें होंगी उनका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन स्क्यू लाइंस हमारा हो जाएगा। उसके बाद है इफ एल एम L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस थीटा देन एक्यूट एंगल। दो लाइन हमारे पास गिवन है, L1 M1 L2 M2, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है, तो कोस थीटा हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रहेगा, एक्यूट एंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे इसने डिवाइड नहीं किया, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर और इंटू में L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय होता है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्यूट एंगल्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा, ठीक है, वो जीरो, मतलब उसकी वैल्यू एल स्क्वायर प्लस, और ये बात आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 होती है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये √1 इंटू में √1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये डायरेक्शन रेशोज हैं। एक्यूट एंगल, फिर से यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात की है तो बिटवीन द टू लाइंस क्या रहेगा, हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि डायरेक्शन रेशोज में वो रिलेशन नहीं होता है जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन में होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये इसमें नहीं होता, तो इसलिए डिवाइड में ये आएंगे। और ये कब आएंगे, जब हमारी डायरेक्शन रेशोज गिवन होंगे, ठीक है ना, पता चल गया ना दोनों में। और ये बात याद है, दोनों में एक्यूट एंगल्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर, ये यहाँ पे काउंटिंग लिखी है, कितने फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं, तो 10 नंबर वाला फॉर्मूला, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज ए एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। तो ये है हमारी लाइन की इक्वेशन। अब हम पहुंच गए हैं लाइन पे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी हमारे पास, वो होगी r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी। आर यहाँ पे क्या होता है, हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, ए हमारे पास वेक्टर गिवन होता है, बी हमारे पास गिवन पैरेलल वेक्टर होता है और लैम्डा हमारे पास कोई स्केलर होता है, ठीक है। तो इक्वेशन की जो लाइन होगी वेक्टर इक्वेशन की वो होगी r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रो ए पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस LMN इज। अभी यहाँ पर देखो ये लाइन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रो ए पॉइंट हमारे पास गिवन है, या तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन होंगे या डायरेक्शन रेशोज गिवन होंगे। तो उस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या बनेगी, अगर डायरेक्शन रेशोज गिवन है या कोसाइन, देखो कोसाइन अगर गिवन है तो x माइनस x1 वही y माइनस y1 z माइनस z1 नीचे आ जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, या फिर डायरेक्शन रेशोज गिवन है तो a b c या हम लिख देंगे डायरेक्शन रेशोज। तो इस टाइप से हमारी जो है लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिस थ्रू टू पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर ए एंड बी आर। अगर हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उस केस में वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी माइनस ए। क्या बनेगी, a प्लस में लैम्डा बी माइनस ए। पोजीशन वेक्टर हमारे पास दो अगर हैं तो, ठीक है। उसके बाद है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, दो पॉइंट से पास होने वाली, वो बनेगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। नेक्स्ट, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, सब में एक्यूट एंगल की बात होगी बिटवीन द लाइन r इज इक्वल टू दिस। दो लाइन हमारे पास गिवन है तो उस केस में हमारा जो एंगल बनेगा वो कोस थीटा, वो बनेगा हमारा b1 जो लैम्डा स्केलर के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो आ गए b1 और b2 इनकी डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। लाइन का एंगल निकालने का फॉर्मूला, दो लाइन के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, ये सारे एग्जांपल इस टाइप से ही आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी चैप्टर का अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।
आपको मिल जाएगा। आज वाली क्लास का भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, इसी नाम से आपको मिलेगा। और 8295477763 पर आपको सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। वहाँ पे जाइए, मैसेज कीजिए और जो है हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको जो है प्राइस बता देगी पीडीएफ का क्या रहेगा। बाकी लास्ट टाइम पे अगर आप ऐसे रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल हो जाएंगे और अलग अलग चैप्टर्स के आपको पता चल जाएगा जो चैप्टर की आपको दिक्कत है, ठीक है। और सारे चैप्टर्स मैं करवाऊंगी, तो जो पहले डिफिकल्ट है पहले हम वो चैप्टर यहाँ पर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इफ x माइनस है, दो लाइंस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अच्छा जी, आर इक्वेशन ऑफ टू लाइंस देन द एक्यूट एंगल बिटवीन द, अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो क्या रहेगा, L1 यहाँ पर L2 आएगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट करेंगे इज इक्वल टू कोस थीटा, ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू दी बोथ लाइंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो स्क्यू लाइंस का, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उनके बीच का लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये लेंथ हमारी होगी लाइन सेगमेंट की ए और बी, इस परपेंडिकुलर टू दी बोथ लाइंस। जो दो लाइंस होंगी उन पर क्या रहेगा, हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो लाइन है, ठीक है, ए बी, और इसको नाम दे दो सी और डी। इनके बीच के जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और ये टू स्क्यू लाइंस हैं। टू स्क्यू लाइंस कैसे, ना तो ये इंटरसेक्ट करती है ना ये पैरेलल है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास गिवन निकालना होगा दो स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस, तो हम ये निकालेंगे दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है, A1 प्लस लैम्डा V1 और A2 प्लस लैम्डा B2। तो ये हमारा फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, देखो लैम्डा के साथ जो स्केलर है उसके साथ B1 और B2 है, तो इनकी क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें करनी है। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। पता चल गया ना। इसको याद कैसे रखेंगे, A प्लस में लैम्डा B और ये हो जाएगा A प्लस A1 प्लस में म्यू बी, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आर, ठीक है। आर तो सेम ही रहेगा, R1 नहीं रहेगा, हाँ आर सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे और मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। बस A2 में से A1 हमें माइनस करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है याद। ये हमारा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। अब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। दो लाइंस हमारे पास गिवन है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम यहाँ से x1 y1 z1 निकालेंगे, यहाँ से x2 y2 z2 निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और नीचे जो भी ये डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे ये फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा b1 c2 इसकी मल्टीप्लाई माइनस में b2 c1, ये मतलब इन दोनों का आपस में डेटरमिनेंट और स्क्वायर। फिर प्लस क्या करेंगे, c1 a2, c1 हमारे पास ये है और a2 हमारे पास ये है, मतलब a1 इसका और इसका हम क्या करेंगे, डेटरमिनेंट निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का डेटरमिनेंट निकाल लेंगे। याद करने का तरीका, पहले इन स्क्वायर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालो, फिर प्लस ही करना है, वैसे तो आगे पीछे भी कर सकते हो, पता है कैसे करो इसको, पहले इन दोनों का निकालो a1 b2 माइनस डेटरमिनेंट, फिर इन दोनों मैट्रिक्स का निकालो, फिर फर्स्ट और थर्ड मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालो और उनका स्क्वायर कर दो। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बना के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इज जो पैरेलल लाइंस है हमारे पास उनका डिस्टेंस, तो पैरेलल लाइंस में याद रखना स्केलर के साथ जो भी नंबर होगा वो आपस में सेम होंगे, वो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, ठीक है। अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो उसका जो स्केलर के साथ जो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे वो दोनों सेम होंगे। देखो अभी यहाँ पे r इज इक्वल टू a1 प्लस म्यू बी और r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा बी, तो ये b वेक्टर जो है ये हमारा सेम है। अगर क्वेश्चन में सेम गिवन है तो ये समझ जाना है कि वो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन हमारे पास गिवन है। तो डिस्टेंस निकाल दो। अब यहाँ पे देखो ऊपर हमने निकाला था b1 क्रॉस b2, ठीक है, और इनटू में a2 माइनस a1 हमने किया था, डिवाइड बाई इसका पूरा मैग्नीट्यूड करा था। अब यहाँ पे b1 क्रॉस b2 की जगह अकेला क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस हमारा ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमारे पास कोई प्लेन है इस टाइप से, विच इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लाइन है और ये ओरिजिन है, उससे क्या है p, ये डिस्टेंस हो गया। p हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहेगा
वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर बनेगा, एन हमारे पास कोई भी यूनिट वेक्टर है, मान लो ये इसके अपोजिट ये वाला, ये हमारा क्या है, एन यूनिट वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, तो वो क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हमारे पास क्या बोले कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आपको निकालनी है जिसका डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिन से कितना गिवन है पी और एन यूनिट वेक्टर हमारे पास गिवन है, तो क्या हो जाएगा आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि पी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन विद डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या रहेगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रो ए पॉइंट वूज पोजिशन वेक्टर इज ए एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन, तो वो रहेगा आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 और आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, डी हमारे पास ए डॉट एन रहेगा, ठीक है। आप सिर्फ ये याद करो आर माइनस ए, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रो ए पॉइंट वूज पोजिशन वेक्टर ए, तो आर माइनस ए और परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हमारे पास गिवन है तो डॉट एन हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्मूला इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हमें निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन रेशियोज के, तो हमें क्या करना है वो निकल, और पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है, पहली चीज़ परपेंडिकुलर, दूसरी चीज़ डायरेक्शन रेशियोज, तीसरी पॉइंट। अगर ये तीनों चीज़ हमारे पास गिवन है तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, ए इंटू में x माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू में y माइनस वाई वन प्लस सी इंटू में z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो ये भी बहुत ईजी है, इसका क्या करेंगे डेटरमिनेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, यहाँ पर सारी वाई वन, यहाँ पर जेड वन, यहाँ पर एक्स वन, ये x एक्स टू एक्स थ्री, वाई वाई टू वाई थ्री, जेड जेड टू जेड थ्री, और उसका डेटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये किस चीज़ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट कंटेन्स 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर अगर गिवन है तो हमें इक्वेशन ऑफ ए प्लेन अगर निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी प्लेन की। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है, तो मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये हमारा ओरिजिन हो गया ए बी सी, तो इसके पॉइंट हो गया ए 0 0, ये हो जाएगा 0 बी 0, ये हो जाएगा 0 सी 0, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है। एक्स बाई ए वाई प्लस इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम इसको यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन आर डॉट एन वन इंटू डी वन आर डॉट एन टू इंटू इज इक्वल टू डी टू इज क्या हो जाएगी, आर इसको इधर ले आओ, आर डॉट एन वन माइनस में डी वन, इसको कंबाइन कर दो लैम्डा के साथ, प्लस में ये हो जाएगा आर डॉट एन टू माइनस डी टू इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्केलर है, ठीक है। ये इजी है, ये गिवन होगा तो इसको हम ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं जब हमारे पास इंटरसेक्शन की बात पूछे तब, ठीक है। नेक्स्ट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स, तो ये प्लेन्स की इक्वेशन हमारे पास 2 गिवन है, तो इसको प्लेन इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इसको लैम्डा के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगी। उसके बाद है 2 लाइन्स आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन ए टू प्लस लैम्डा बी टू, कोप्लेनर इफ, कोप्लेनर के लिए क्या होगा, इफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल टू क्या रहेंगी 0, कोप्लेनर के लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, सीधा। उसके बाद है 2 लाइन्स हमारे पास इस टाइप से गिवन है, ये दोनों सेम है, कोप्लेनर की बात हो रही है तो इस टाइप से याद कर लो या इस डेटरमिनेंट याद कर लो, मर्जी है आप लोगों की। तो ये हो जाएगी एक्स टू माइनस, यहाँ से पॉइंट्स निकाल लो, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, कोप्लेनर के लिए हम डेटरमिनेंट 0 निकालते हैं, दोनों ही सेम है, ठीक है। बस इसमें ये इस टाइप से गिवन है और इसमें ये सिंपल ओपन करके लाइन गिवन है और इसमें कार्टेशियन फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी इस टाइप से, ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, इन वेक्टर फॉर्म इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स, 2 प्लेन के बीच एंगल अगर हमसे पूछे तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, कोस इनवर्स n1 डॉट n2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 n2।
द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन हमारे पास लाइन और प्लेन के बीच, ठीक है, ये लाइन है और ये प्लेन है, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, क्या रहेगा हमारे पास साइन थीटा। अगर लाइन और प्लेन के बीच एंगल पूछे तो साइन थीटा हमारा आएगा और उसमें क्या रहेगा हमारे पास बी डॉट एन डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ठीक है, ये हमारा रहेगा। अब है टोटल हमारे इस चैप्टर में कंप्लीट थे 32 फॉर्मूलाज। इन 32 फॉर्मूलाज से हम सारा जो है चैप्टर यहाँ पर कवर कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर इजीली सोल्व हो जाएंगे। इससे बाहर 3D में कुछ भी नहीं वो हमसे पूछेगा। अगर हमें 32 चैप्टर टिप्स पे याद हैं, फॉर्मूले याद हैं, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास है सोल्व्ड एग्जाम्पल, हम यहाँ पर करते हैं। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर 1 1 2 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रपोर्शन होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एल इज इक्वल टू ए अपॉन रूट दिस, एम इज इक्वल टू दिस और एन इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास गिवन है, ए बी सी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से फॉर्मूला पुट करके हम निकाल देंगे, ठीक है, आ जाएंगी वैल्यूज। तो ये आ जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पी हमारे पास गिवन है, क्यू हमारे पास गिवन है। डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने, अभी फॉर्मूला पड़ा था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 डिवाइड बाई पी क्यू। ये हमारे पास क्या बन गई, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। उसके बाद है इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस देन फाइंड इस डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालें, डायरेक्शन कोसाइन है तो कोस एंगल चलेगा, कोस 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें पता है, तो ये हमारे आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में इस टाइप से। नेक्स्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट क्यू एंड आर इज 4। एक्स कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमारे पास, जो क्यू और आर को ज्वाइन कर रहा है। मान लो ये हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास आर है, क्यू और आर को जो है ज्वाइन कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है 4। फाइंड इट्स जेड कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट। तो हमने रेशो यहाँ पर ले लिया, लेट पी विद द पॉइंट डिवाइड्स क्यू आर इन द रेशो, ये हमारा पी पॉइंट्स होगा लैम्डा रेशो 1 में, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से निकाल लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई और ये जेड, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। हमें जेड कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हुज पोजिशन वैक्टर फ्रॉम द प्लेन दिस। तो अब क्या निकालना है, देखो ध्यान से, पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट हमें निकालना है जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये गिवन है, यानी कि ये हमारे पास है एन, ठीक है, फ्रॉम नहीं एन नहीं सॉरी पोजीशन वेक्टर है ना ये, फ्रॉम द प्लेन हमारे पास ये है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, ये होता है ना हमारे पास। तो आर हमारे पास क्या गिवन है, आर तो हमारे पास एक्स आई वाई जे जेड के पोजीशन वेक्टर होता है, और एन हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास एन गिवन है, डी हमारे पास 9 गिवन है, और ये पोजीशन वेक्टर यानी कि ए हमारे पास ये गिवन है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला अभी हमने बताया था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द प्लेन से और पोजीशन वेक्टर से ए डॉट एन माइनस डी, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, ए डॉट एन माइनस डी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ठीक है। एन हमारे पास ये है 1 + 4 + 16, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा दोबारा, ए डॉट एन माइनस में डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वो जो पोजीशन वेक्टर हमारा गिवन है और प्लेन हमारा जब गिवन है तब, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन। अब लाइन से इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस चाहिए, इसको नाम दे दो आप P, ठीक है। और क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया लैम्डा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस 3। तो इस टाइप से हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द लाइन से एक्स वाई जेड के निकाल लिया। P हमारे पास ये है, तो पी क्यू का जो डिस्टेंस, पी क्यू को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास क्यू है। तो ये पी क्यू जो है, पी क्यू हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू में आई, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लस में 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4, पी क्यू का जो डिस्टेंस है, ऐसे ही तो लिखते हैं, आई जे के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर रहेगा,
डिस्टेंस निकालना है लाइन और पॉइंट के बीच में, तो वो क्या रहेगा, ये हमारे पास क्या है, लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी और क्यू का हमें निकालना है। तो पी क्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू 3i + 5j + 6k, और ये 3i 5j और 6k हमारे डायरेक्शन रेशोज हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसके क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो वी हैव क्या करेंगे, अब इस 3 इंटू में दिस मल्टीप्लाई 5 इंटू में दिस, अगर कोई नंबर पी, अगर हमारे पास ए परपेंडिकुलर टू बी है तो ए डॉट बी क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, ठीक है। अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी तो देन डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशोज की और उस डिस्टेंस की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, लाइन के डायरेक्शन रेशोज की, ठीक है, और डिस्टेंस की डॉट प्रोडक्ट 0, लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, वही हमें यहाँ पर निकालना था, ठीक है। तो पी क्यू हमारे निकल जाएंगे, पी क्यू निकल जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रो दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन पासिंग थ्रो 3 पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स। जो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालने हैं, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वेयर द लाइन थ्रो दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन। जो लाइन है, ये लाइन के जो पॉइंट्स हैं प्लेन को क्रॉस करते हैं 3 पॉइंट से। मान लो ये प्लेन हो गया और ये लाइन के 2 पॉइंट्स हो गए, तो जो इस प्लेन को क्या है 3 पॉइंट से टच करते हैं, 1 2 और 3, ठीक है, इस टाइप से कुछ बनेगा। तो हमें पॉइंट निकालना है, वो क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हमारे पास ये गिवन है, तो क्या बनेगी, r माइनस में ये हो जाएगा 2i + 2j + k, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास i - 2j क्रॉस i - j - k। अब ये कैसे आया है, अब यहाँ से 3 - 2 1 0 - 2 -2 1 - 1 0, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या ये वाली कैसे आएगी, 4 - 3, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, a1 a2 a3 आप नाम दे दो, तो ये हो जाएगा r माइनस में a1 डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा a2 - a1 क्रॉस प्रोडक्ट a3 - a2, ठीक है, इस टाइप से 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास गिवन है तो प्लेन की इक्वेशन हम ऐसे निकालते हैं, हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सिंपली सोल्व कर लो, सिंपली सोल्व करके हमारे पास ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो, अब ये जो 2 लाइन से पास होने वाली, जो 2 पॉइंट से पास होगी, उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, x - x1 y - y1 z - z1, और नीचे आ जाएगा x2 - x1 2 - 3 -3 + 4, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन हो गई है। अब एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2 के पॉइंट इज इक्वल टू लैम्डा, मान लो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आ जाएगी। दिस पॉइंट ऑन द प्लेन 1 देयरफॉर, ये प्लेन में लाई करते हैं, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको गिवन इक्वेशन में, यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, पुट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे निकल आएंगे, x y और z की वैल्यू, ठीक है, आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट अब है लॉन्ग आंसर, जिनका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन इज दिस। तो ये निकालना, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी हैव, हमारे पास ये गिवन है प्लेन की इक्वेशन, और एक ये हमारे पास गिवन है, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन गिवन है, और ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है। सोल्विंग दिस 2 इक्वेशन वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, डॉट प्रोडक्ट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी 0, ठीक है, सिंपल था, कर दिया यहाँ तक। अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2 - 1 और 2, ये हमारे पास गिवन है। पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ये वाले, तो ये क्या है 2 - 1 और 2, ये हमारे पास गिवन है। एंड द अदर गिवन पॉइंट इज, और जो दूसरा पॉइंट गिवन है वो हमारे पास क्या गिवन है, ये -1 -5 और -10। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, 13 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, ये पॉइंट ये है, और 2 - 1 और 2 ये पॉइंट हमारा ये, ठीक है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 है, तो ये लैम्डा तो सारा हमारा 0 ही हो जाएगा, तो आर हमारे पास ये बचेगा,
ठीक है ना। वैसे ये मत सोचना कि यहीं से निकाल लेते ये पॉइंट, तो ये यहीं से नहीं निकलते पॉइंट, यहाँ से हमारे क्या होता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद जब मान लो यहाँ पर 1 आ जाता तो इसको 1 लगा के इसको सोल्व करते हैं ना, आई वाले को जे वाले को के, तब वो जो आर के यहाँ पे पॉइंट निकल के आते हैं, आई का क्वेश्चन जे का, वो यहाँ पर होता। कभी ये सोचो कि डायरेक्ट, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 है तो ये खत्म हो चुका है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज द पॉइंट ऑफ अल्फा बीटा गामा, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। अब ये क्वेश्चन पता है एग्जाम में कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, हमारे पास ये गिवन हो गया कि ए प्लेन है, मीट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इस टाइप से ऑप्शन दे देगा, 3 की जगह 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये हमें बताना है कि एक्स बाय अल्फा इस टाइप से इक्वेशन में, सेंट्रोइड की बात हो रही है तो सेंट्रोइड, ट्रायंगल का सेंट्रोइड हमारा ये हो गया। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रोइड का, x1 + x2 + x3/3, तो डिवाइड बाय 3 आता है, तो इस 3 को माइंड में रख के याद कर लेना, इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारे पास गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, ये हमारे पास होगी x/a + y/b + z/c = 1। अब देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर क्या रहेंगे, आपको पता है ए बी और सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेंट्रोइड की बात है, फॉर्मूला हमें पता है, हमने लगा दिया। अब यहाँ से a/3 b/3 c/3, ठीक है, कंपेयर करेंगे, x की जगह ये आ जाएगा, y की जगह b आ जाएगा, z की जगह c आ जाएगा। ठीक है, तो a/3 b/3 c/3, तो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है, अल्फा बीटा गामा हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू a/3, बीटा की वैल्यू दिस और गामा की वैल्यू दिस, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे जो गिवन इक्वेशन थी, क्या ये x/a, a b और c की वैल्यू। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन वुज डायरेक्शन कोसाइन एल, एंगल बिटवीन दिस लाइन हमें निकालना है यहाँ पर। तो एलिमिनेटिंग एम फ्रॉम द गिवन टू इक्वेशन, तो देखो यहाँ पर है ना 3l + m + 5n गिवन है, यहाँ पे 6m nl और lm हमारे पास गिवन है। तो m हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो m अगर हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, एक ही उसमें लेके आओ, या तो n की फॉर्म में या m की फॉर्म में, ठीक है, या n की फॉर्म में। तो यहाँ से हमें क्या करा, 2n² + 3ln हो जाएगा, प्लस में l² = 0। दो इक्वेशन से हमने इसको रिमूव करना है, हमने फैक्टर बना दिए, फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास n की वैल्यू और l की वैल्यू ये आ जाएगी। तो नाउ इफ l = दिस देन m = दिस, अगर l की वैल्यू ये है तो m की वैल्यू हमारे पास n है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 लाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। अब यहाँ से इसको क्या करो आप, -l हमारे पास, l को -n हमने पुट करा, और यहाँ पे m को हमने, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2n आ जाएगी, और n हमारा n ही रहेगा। ठीक है, इस टाइप से, तो ये इसके पॉइंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये -1 -2 और 1, ये हो जाएगा -2 1 और 1, इनकी यहाँ से a और b। अब क्या कर देंगे, एंगल निकाल देंगे, a.b cos θ = a.b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, आ गया ना समझ में कैसे निकालना है, इस टाइप से हम यहाँ पर निकालेंगे। ओके, चलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए, लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट बी एंड सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, एल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड सी, द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो आर हमारे पास क्या होता है, a = +λ b - a। ठीक है, दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो प्लेन की इक्वेशन, r = λ b - a हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, -j + 3k, प्लस में λ b - a। ठीक है, b - a, 2 - 0 -3 b - a। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी इज, तो यहाँ से हो जाएगा b - a 3, यहाँ पे क्या है 2, ये हो जाएगा हमारे पास, ये a है, ये हमारा b और c है, तो 2 - 0 2 -3 और -+ +1 तो -2 आ जाएगा। ठीक है,
और -1 और -3 -4, तो ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस ए। लेकिन a यहाँ पर -j, हाँ ये 0 है, ये -j और +3 के, ठीक है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन, क्योंकि जो क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, ठीक है। अब क्या बोला है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको कंप्लीट सोल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। द कोऑर्डिनेट ऑफ एल आर, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन ए एल के डायरेक्शन रेशोज हमारे पास ये आ जाएंगे। ए एल, अब ए हमारे पास क्या गिवन है, 1 8 और 4 गिवन है। ए हमारे पास गिवन है 1 8 और 4। अब इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 लैम्डा, यही है ना। एल के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये गिवन है। अच्छा, डिस्टेंस ए एल का, सॉरी डिस्टेंस 2 लैम्डा -1, दिस -8 और दिस -4, तो इस टाइप से। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, जो ए एल है वो किसके परपेंडिकुलर रहेगा, बी सी के। तो परपेंडिकुलर रहेगा तो इनकी प्रोडक्ट अब हम कर देंगे। देखो 1 - 2 लैम्डा, अब बी सी हमारे पास क्या है, बी सी का जो डिस्टेंस रहेगा वो 2 -0 -3 -1 और -1 -3, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये फिगर हमारे पास गिवन है, ठीक है। इस टाइप से हमें निकालना है। ओके, देखो सबसे पहले क्या है, ए हमें पता है, बी हमें पता है, बी सी से हमने क्या निकाल ली, इस लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली। इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, निकाल ली। अब ये इक्वेशन निकालने के बाद ए एल परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हमारे पास एल के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन पता चल गई तो एल के कोऑर्डिनेट आ गए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ए एल का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी के डायरेक्शन रेशोज निकाल लिए, मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 दिस, इसकी इमेज निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेज वाले क्वेश्चन जरूर आता है एक पेपर में। P हमारे पास गिवन है 1 6 3 बी द गिवन पॉइंट एंड लेट L बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द P। अब यहाँ से देखो P फुट है, L फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ठीक है, गिवन लाइन P से, ये इसका फुट हो गया यानी कि L। P हमारे पास ये है, हमें इमेज निकालनी है यानी कि Q हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब इसकी इमेज कैसे निकलेगी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, क्या रहेगी हमारे गिवन लाइन के कोऑर्डिनेट, यहाँ से x - 0, ये गिवन लाइन हमारे पास गिवन है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू लैम्डा, ये वैल्यू आ गई x की, y की और z की। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ l, तो ये इस लाइन के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए l लाइन के कोऑर्डिनेट आ गए। देन द डायरेक्शन रेशोज ऑफ pl के जो डायरेक्शन रेशोज रहेंगे वो क्या रहेंगे, इसका डिफरेंस लैम्डा -1 2 लैम्डा +1, तो इस टाइप से हमने डिफरेंस निकाल लिया। ये सॉरी लैम्डा -1 2 लैम्डा, ये निकाल लिया डिस्टेंस पीएल का डिस्टेंस निकालने के बाद द डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू पीएल आर, डायरेक्शन रेशोज हमारे पास क्या है, गिवन लाइन के ये है 1 2 और 3। देयरफॉर दिस इंटू में दिस इंटू में दिस और दिस इंटू में दिस, प्लस कर देंगे सबको, इक्वल टू 0 कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, एल के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, पी की इमेज है वो, ठीक है। देन एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी, क्यू का मिड पॉइंट क्या हो गया, एल हो गया। तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे x1 y1 z1 आ जाएंगे। तो इस टाइप से हमें इमेज निकालनी होती है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। दोबारा रिपीट करवाती हूँ, p हमारे पास गिवन है, एल हमने यहाँ से निकालना है, एल हमारी जो गिवन लाइन रहेगी इक्वल टू लैम्डा करके वहाँ से लैम्डा की फॉर्म में आ जाएंगे। पी एल के जो डायरेक्शन रेशोज हैं क्या गिवन है, गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज 1 2 3। पी एल का जो नंबर है, पी एल क्या आएगा, पहले तो डिफरेंस उसका निकालना है, ठीक है, लैम्डा -1 2 लैम्डा -5, इस टाइप से निकाल के डायरेक्शन रेशोज से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे। फिर हमारे पास एल जो है पी और क्यू का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट वो बन जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। इमेज हमें निकालनी है जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है, और अब की बारी ये इस टाइप से हमारे पास गिवन है, ठीक है ना, r.a + d = 0। अब यहाँ से देखो ये निकालना है, r वही हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ये p हमारे पास गिवन है, क्यों हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो p गिवन पॉइंट है हमारा pi 3 j 4 के, यानी कि 1 3 और 4।
अब आर हमें निकालना है, आर हमारे पास गिवन है। यहाँ से इसको या तो आप आर को एक्स मान के वैल्यूज निकालो, या फिर ऐसा करो, आर हमारे पास ये गिवन है क्या, आई प्लस 2i माइनस जे प्लस के प्लस में 3, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करो, आई प्लस 3j प्लस 4k, इसको कंबाइन कर दो। देखो पी क्यू इज द नॉर्मल टू द प्लेन सिंस पी क्यू पास थ्रू द पॉइंट पी एंड इज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, सो द इक्वेशन विल बी, तो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू जो हमारे पास गिवन है प्लस में लैम्डा के साथ उसको अटैच कर देंगे, लैम्डा हमारे पास ये वैल्यू जो, ठीक है, अटैच कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आर को एक्स आई वाई जे मान के सिंपल ऊपर वाले की तरह, ठीक है, कर दिया इसको अटैच। अटैच करने के बाद हमारे पास दिस प्लस दिस, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आई वाले अलग, जे वाले अलग, के वाले अलग, ठीक है। अब यहाँ से अलग करने के बाद सिंस आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू द पोजिशन वैक्टर ऑफ आर, तो आर पॉइंट है पी क्यू का, तो पोजिशन वैक्टर क्या आ जाएगी आर की, 1 प्लस में 2 लैम्डा आई 3, ये एज इट इज लिखेंगे, प्लस में क्या है आई प्लस 3j प्लस के, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से इसको सिंपल सोल्व कर लेंगे, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर क्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। तो ये थे आपके ओवरऑल क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसको आप सिंपल ऊपर वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। पॉइंट्स हमें निकालिए, इस टाइप से आप इक्वेशन बना लेना, इस टाइप से इक्वेशन, ठीक है, इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो इसको ऐसे बनाना है, एक्स माइनस में ये ऐसे हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के, और डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ, प्लस में इज इक्वल टू -3 यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस में 2 इज इक्वल टू -3, प्लस में जेड, सॉरी जेड, ये जेड है, ठीक है, इज इक्वल टू -3। तो ये स्टेप से हमारी बन जाएगी। तो इसको आप क्या करेंगे, सोल्व करके उसको इस जैसा बना लेंगे, या ये प्लेन की इक्वेशन हमारी बन गई है, तो प्लेन की इक्वेशन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। करके देख लेना, अगर उस तरीके से हो जाए तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो फिर मेरे को बता देना, मैं बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर इस टाइप से आपके जो है टोटल 14 एग्जाम्पल यहाँ पर थे, सारे कंसेप्ट से रिलेटेड, और टोटल हमारे कितने फॉर्मूले थे कंप्लीट चैप्टर के, तो टोटल हमारे पास थे 32 फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ऐसे आपको करने हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर देना, आप ले सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है 3D वाला, और उसके बाद हम कल देखते हैं कौन सा चैप्टर यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।